नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज 17 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और जुम्मा मुबारक का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, अल्लाह हुस्समद का, जिस घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात के हुक्म से, गैबी ख़जानों से रब कायनात उनको अता फ़रमाएगा। जो भी इस वजीफ़े को पढ़ेगा उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। उस वजीफ़े को पढ़ने वाले की हर हाजत, हर मुराद रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से पूरी अता फ़रमाएगा। आप इस वजीफ़े को जैसे ही आज के दिन वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लेकर, फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे बदल देगा आपकी ज़िंदगी को। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपने इस वीडियो को अपने पास जैसे टाइम मिले ना, तो आपने इस वीडियो को अपने पास सेव कर लेना है। जैसे टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। आप इस वजीफ़े को रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा, या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिए वापस नहीं कर रहे हो, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी आपके घर में ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फायाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका
जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर, सिर्फ व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर ही आपने कॉल करके, वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा पढ़ने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोग को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ने के वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते या फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़े तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़े तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना है जहां बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब अमल करने के लिए बैठ के तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ना है। आपने फिर एक गिना जाएगा, जब पढ़ेंगे या गनीयू या फत्ताहू, इन दोनों को मिलाकर पढ़ना, तो एक गिनना या गनीयू या फत्ताहू, या गनीयू या फत्ताहू, या गनीयू या फत्ताहू, या गनीयू या फत्ताहू, या गनीयू या फत्ताहू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की सूरत इखलास की दूसरी आयत का वजीफ़ा आपने पढ़ना है। अल्लाह हुस्समद, अल्लाह हुस्समद, अल्लाह हुस्समद, अल्लाह हुस्समद, अल्लाह हुस्समद। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत का ही है, ये भी वजीफ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जिस घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर की हर मुश्किल परेशानी इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से दूर हो जाती है। सबसे पहले एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी है जिसके लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना रब्बे कायनात के 2 इसमों का पढ़ना है, या गनीयू या फत्ताहू। इनको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर अल्लाह हुस्समद, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में
बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसके लिए खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदक़ा से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।